Hello friend, you are welcome to my YouTube channel TechMac। सो फ्रेंड, जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे CNC तथा कन्वेंशनल मशीन पे डिफरेंस। अब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे CNC मिलिंग मशीन हिडन हैंड कंट्रोलर में वर्कपीस तथा टूल को कैसे सेटिंग करते हैं, क्या मेन फंडा है टूल तथा वर्कपीस को सेटिंग करने का। सो फ्रेंड, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वर्कपीस तथा टूल को सेटिंग करने के बारे में जानेंगे। जैसे कि देख पा रहे हैं, ये जो रेड कलर का सॉलिड रेक्टेंगुलर पीस है वो वर्कपीस है। इस वर्कपीस को सबसे पहले हम लोग ब्लॉक साइज के रूप में डिफाइन करेंगे, यानी जो जॉब मेरा मशीन पे होल्ड किया हुआ है उसका क्या साइज़ है, यानी उसका ब्लॉक साइज़ क्या है, उस रॉ मीटर का साइज़ क्या है, उसको हम लोग हिडन कंट्रोलर में लोअर लेफ्ट कॉर्नर तथा अपर राइट कॉर्नर से डिफाइन करते हैं। लोअर लेफ्ट कॉर्नर का कोड हुआ G30 और अपर राइट कॉर्नर का कोड हुआ G31। सो हम लोग लोअर लेफ्ट कॉर्नर को G30 से तथा अपर राइट कॉर्नर को G31 से डिफाइन करेंगे। जैसे कि ड्राइंग पे देख पा रहे हैं, ओरिजिन पॉइंट, ये जो है ना येलो कलर का जो पॉइंट मार्क किया हुआ है ये ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट का मतलब होता है वर्कपीस का होम पोजीशन, यानी इस पोजीशन पे हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस तथा जेड एक्सिस का ऑफसेट लिए हैं। तीनों एक्सिस को हम लोग यहाँ पे जीरो कंसीडर किए हैं। जैसे इस जॉब का बाईं ओर एक ड्राइंग आप देख पा रहे हैं, 2D व्यू दिखाया गया है। उसमें देखिए डाउन में एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस का वैल्यू को जीरो लिखा है, यानी उस पॉइंट पे ओरिजिन पॉइंट है। यानी टॉप व्यू को दिखाया गया बाईं ओर 2D व्यू में। ओरिजिन पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे जॉब का हर डायमेंशन को कंसीडर करते हैं, यानी उस ओरिजिन पॉइंट से डायमेंशन का लेंथ, हाइट, विड्थ जो भी होगा उस पॉइंट से कंसीडर होगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो 3D व्यू है यानी 3 डायमेंशनल व्यू है, उसमें हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं जॉब का लेंथ, विड्थ तथा हाइट। यानी जॉब का लेंथ 100, विड्थ 100 तथा हाइट 10 मिलीमीटर का दिया हुआ है। सो फ्रेंड, लेफ्ट साइड का टॉप में जो व्यू दिखाया गया है वो टॉप व्यू है। टॉप व्यू में एक कॉर्नर पे ब्लू पॉइंट लगा हुआ है, यानी टॉप में वो अपर राइट कॉर्नर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अपर राइट कॉर्नर में जॉब का लेंथ, विड्थ तथा टॉप पोर्शन का डायमेंशन को हम लोग कंसीडर करते हैं। यानी कभी भी हम लोग जब हम लोग जेड ऑफसेट लेते हैं तो जेड ऑफसेट बेसिकली जॉब का टॉप में लिया जाता है। सो जेड का वैल्यू उस टॉप पे जीरो हो जाएगा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि अपर राइट कॉर्नर पे एक्स 100, वाई 100 और जेड जो है जीरो है। इसी तरह से नीचे वाला ड्राइंग में जो फ्रंट व्यू दिखाया गया है उसमें एक्स का वैल्यू जीरो, वाई का वैल्यू जीरो तथा जेड का वैल्यू -10 दिखाया गया है, क्योंकि इस जॉब का जो थिकनेस है वो -10 है। यानी लोअर लेफ्ट कॉर्नर को हम लोग इस ड्राइंग के माध्यम से कंसिडर किए हैं। लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे एक्स, वाई जो है वो जीरो रहेगा ही, और जेड इसलिए -10 हो रहा है क्योंकि जॉब का जो थिकनेस है वो 10 मिलीमीटर का है, इसलिए हम वहाँ पे -10 कंसीडर किए हैं। सो दिस इज़ लोअर लेफ्ट कॉर्नर। आप देखिए इस ड्राइंग पे आ, ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जो 3D व्यू है, 3D व्यू का जो नीचे वाली जो पॉइंट है फ्रंट का, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लोअर लेफ्ट कॉर्नर। और इसका ठीक बाईं ओर जो फ्रंट व्यू को दिखाया गया है 2D व्यू में, वो भी लोअर लेफ्ट कॉर्नर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से हम लोग लोअर लेफ्ट कॉर्नर को डिफाइन करते हैं, यानी लोअर लेफ्ट कॉर्नर इस जॉब का एक्स का वैल्यू जीरो, वाई का वैल्यू जीरो और जेड -10 होगा, क्योंकि जॉब का जो थिकनेस है वो 10 मिलीमीटर है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट का ठीक ऊपर वाला पॉइंट ओरिजिन पॉइंट है, और ओरिजिन पॉइंट का मतलब उस जगह पे जेड का वैल्यू जीरो। यानी अगर जेड का वैल्यू उस जगह पे जीरो है तो हम लोगों को मालूम है कि जेड डाउन में माइनस होता है तथा अप में प्लस होता है। तो ये जो है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ये डाउन पे है, यानी हम लोग इसको -10 कंसीडर करेंगे जेड का वैल्यू। सो एक्स, वाई और जेड तीनों का वैल्यू इसमें दिखाया गया है। अब इस ड्राइंग में जैसे देख पा रहे हैं, ये टॉप सरफेस में जो ब्लू मार्क दिया हुआ है वो है अपर राइट कॉर्नर। यानी अपर राइट कॉर्नर को हम लोग G31 से डिनोट करते हैं। ये अपर राइट कॉर्नर जैसे कि आप लोग 2D व्यू लेफ्ट साइड पे देख पा रहे हैं, उसमें भी ब्लू मार्क किया हुआ है, यानी इसी ब्लू मार्क को 2D व्यू में दिखाया गया है, यानी टॉप सरफेस को 2D व्यू में दिखाया गया है। अगर हम लोग बात करें अपर राइट कॉर्नर का, तो उस पॉइंट पे
एक्स का वैल्यू 100 होगा क्योंकि लेंथ 100 है। अगर मेरा ओरिजिन पॉइंट से उस पॉइंट को देखेंगे तो वो 100 एक्स में होगा, वाई में भी 100 होगा क्योंकि डायमेंशन गिवन है, तथा जेड का वैल्यू उस पॉइंट पे 0 होगा। इसलिए 0 होगा क्योंकि जेड का जो ऑफसेट है हम लोग टॉप सरफेस में लिए हैं इस जॉब का, इसलिए हम लोग जेड को 0 कंसीडर करेंगे टॉप पे। सो अपर राइट कॉर्नर के वैल्यू एक्स में 100, वाई में 100 और जेड में 0 होगा। सो वी कैन राइट G31 एक्स 100, वाई 100, जेड 0। आप लोग इस ड्राइंग पे क्लियरली देख पा रहे हैं URC और LLC। URC का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं, अपर राइट कॉर्नर होता है, और LLC का मतलब होता है लोअर लेफ्ट कॉर्नर। तो जब भी हम लोग जॉब का ब्लॉक साइज को डिफाइन करेंगे हिडन हैंड ISO कंट्रोलर में, तो हम लोगों को ये इम्पॉर्टेंट है उसका ब्लॉक साइज को डिफाइन करने के लिए अपर राइट कॉर्नर तथा लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ताकि मशीन को समझ में आए कि जॉब का जो रॉ मटेरियल साइज है वो कितनी है, उसका लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है तथा हाइट कितनी है। इसलिए हम लोगों को अपर राइट कॉर्नर तथा लोअर लेफ्ट कॉर्नर को डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इस ड्राइंग पे URC का सामने G31 लिखा हुआ है तथा LLC के सामने G30 लिखा हुआ है। यानी जब भी हम लोग वर्कपीस को डिफाइन करेंगे हिडन हैंड कंट्रोलर में, तो हम लोगों को अपर राइट कॉर्नर G31 से डिनोट करना पड़ता है तथा लोअर लेफ्ट कॉर्नर को हम लोगों को G30 से डिफाइन करना पड़ता है। इस तरह से हिडन हैंड ISO कंट्रोलर में हम लोग वर्क ऑफसेट लेते हैं। सो आइए देखते हैं टूल ऑफसेट कैसे लिया जाता है हिडन हैंड ISO कंट्रोलर में। जैसे कि इस ड्राइंग पे आप देख पा रहे हैं इसमें टूल पैरामीटर को डिफाइन किया है G99 T1 L0 R5। इसका मतलब ये होता है कि टूल डिफाइन कमा G99, रिक्वायर्ड टूल नंबर T1, टूल लेंथ L0 और टूल रेडियस R5। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं ये जो R5 टूल रेडियस है, आप देख पा रहे हैं ये है कटिंग टूल। इस कटिंग टूल का जो रेडियस है वो R5 है। यानी ये जो कटिंग टूल है ये किस तरह का कटिंग टूल है, एंड मिल कटर है। ये कटर है एंड मिल R5 का, नहीं रेडियस 5 का, डायमीटर इसका 10 है। इसको इस ड्राइंग पे दिखा, इसमें जो आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में M06 T1 लिखा हुआ है। यानी M06 का मतलब होता है टूल कॉल कमांड और T1 का मतलब होता है टूल नंबर। सो हम लोग इस पैरामीटर से टूल को बुलाते हैं, और कौन सा टूल को बुलाते हैं, T1 यानी टूल नंबर 1 को बुला रहे हैं। उसके बाद जो है RPM सेट करना है, यानी M03 के तहत हम लोग RPM को सेट कर रहे हैं। यानी जो डायरेक्शन है वो M03 दिया हुआ है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरा जो कटर है वो रोटेट करेगा, और RPM जो है यहाँ पे 2000 दिखाया गया है। वो अपना अनुसार जो को कटिंग करने का जो पैरामीटर होता है उसके अनुसार हम लोग RPM को सेट करते हैं। यानी डायरेक्शन अगर कटिंग टिप का अकॉर्डिंग चेंज करना होता है तो हम लोग M03 की जगह में M04 लिख सकते हैं। बेसिकली सारा मशीन पे M03 से ही वर्क किया जाता है, यानी कटिंग टूल का जो टिप का डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन पे कटिंग करेगा। सो फ्रेंड, इस तरह से हम लोग आज वर्क ऑफसेट तथा टूल ऑफसेट के बारे में जाने हिडन हैंड ISO कंट्रोलर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो फ्रेंड, मैं इस चैनल के माध्यम से CNC से रिलेटेड काफ़ी सारा वीडियो अपलोड करूंगा, ताकि आप लोगों को CNC से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिल सके। सो फ्रेंड, मेरा चैनल टेकमेक को सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।